तो चलिए देखिए, अभी तक के सेशन में हम लोगों ने इम्प्लिसिट इंटेंट्स डिस्कस कर लिया था, राइट। और अगर हम लेआउट्स की बात करें तो हमने बहुत सारे लेआउट भी बनाना सीख लिया था, जैसे रिलेटिव लेआउट हो गया, आपका लीनियर लेआउट हो गया। इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम टेबल लेआउट पे कैसे काम करते हैं, राइट। सो देखिए, टेबल लेआउट के लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम एक एक्टिविटी क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ से एक एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से मैं इस एक्टिविटी का नाम एक एम्प्टी एक्टिविटी लेके चल रहा हूँ मैं बेसिकली, और इसका नाम दे दिया मैंने टेबल लेआउट डेमो, राइट। इसी के करस्पॉन्डिंग इसका एक एग्जाम्पल भी बन के आ जाएगा। अब देखिए, टेबल लेआउट को आगे बताने से पहले सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ। यहाँ पे जो हमारा स्प्लैश है, हम स्प्लैश से बेसिकली सबको नेविगेट कर रहे हैं। हमारा सेम प्रोजेक्ट है, उसी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम टेबल लेआउट डेमो, राइट, यहाँ पे भेज देते हैं इसे। ओके, सो अब इस स्प्लैश से एक्टिविटी से ये डायरेक्टली बेसिकली पहुंच जाएगा हमारा टेबल लेआउट डेमो क्लास के पास। यहाँ पे इसके एक्सएमएल में यहाँ पे हम डिजाइनिंग करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ से जो बेसिकली लेआउट है वो हम लेने वाले हैं जी टेबल। तो ये जो बाय डिफॉल्ट लेआउट आ रहा है इसको हटा देते हैं और टेबल लेआउट ले लेते हैं। देखिए, टेबल लेआउट को आगे बताने से पहले मैं एक क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाई टेबल लेआउट होता क्या है। देखिए, टेबल लेआउट जो होता है ये बेसिकली एक ऐसा लेआउट होता है जो हमें एक किसी भी व्यूज को, यानी कि विजिट्स को आप बोलिए, विजिट्स या व्यू कुछ भी बोल दीजिए, उसको एक रो और कॉलम में अरेंज करने की फैसिलिटी देता है। एज पर द डॉक्यूमेंटेशन अगर आप जाएं देखिए तो यहाँ पे टेबल लेआउट के बारे में बताया गया है कि ये भी काइंड ऑफ व्यू ग्रुप है, और ये व्यू ग्रुप में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एलिमेंट्स को हम रो और कॉलम में कैसे अरेंज करें। अगर आपको थोड़ा सा HTML का नॉलेज हो, यानी कि वेब डिजाइनिंग का नॉलेज हो, तो वेब डिजाइनिंग में जैसे आपका टेबल होता है, टेबल रो TRTD कंसेप्ट होता है, तो बिल्कुल वही सेम चीज यहाँ पे हमारे एंड्रॉयड के अंदर टेबल लेआउट होता है। सो टेबल लेआउट, टेबल मतलब अपने कंपोनेंट्स को, व्यूज को, है ना, TRTD में अरेंज करने की फैसिलिटी देते हैं, ठीक। तो इट इज अ काइंड ऑफ कंटेनर, नॉट डिस्प्ले द बॉर्डर लाइन आइदर रोज एंड कॉलम और सेल्स, एंड द टेबल विल ऑलवेज कॉलम दिस। देखिए, पूरा कंसेप्ट बताया गया है। एंड ये देखिए बताया गया है कि कॉज देन स्पैन मल्टीपल कॉलम एज दे कैन बी एन HTML। मतलब यहाँ पे रो स्पैन, कॉल स्पैन जैसे HTML के अंदर होता था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। अब देखिए, टेबल लेआउट के अंदर काम करने के लिए करना क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली टेबल कॉलम का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, यानी कि TD का कंसेप्ट नहीं होता है, ओनली टेबल रो होता है। तो अगर आप कोई टेबल एक लेआउट लेते हो तो टेबल लेआउट के अंदर बस आप TR लीजिए और TR यानी कि टेबल रो लेके ही आपको काम करना है, राइट। तो आपने कहा कॉलम को हम कैसे मैनेज करेंगे, वो हम रो स्पैन और कॉल स्पैन के थ्रू मैनेज करेंगे। लाइक जैसे यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी यूज करिए स्ट्रेच कॉलम 1, इस तरह से हम प्रॉपर्टीज को यूज करके यहाँ पे इसे मैनेज करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स सी, देखिए हमने यहाँ पे टेबल लेआउट ले लिया है। अब यहाँ पे कोई भी एक विजिट हम ले लेते हैं जिसपे हम आगे काम करने वाले हैं। सो पैरेलली देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक बटन ले लेते हैं, राइट। और यहाँ पे बटन की वही सेम प्रॉपर्टी, बटन का विड्थ एंड हाइट, राइट। यहाँ पे इसकी विड्थ रैप कंटेंट एंड एंड्रॉयड कॉलन विड्थ। अच्छा, इसे बंद कर देते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे देखिए मैंने एक बटन बना लिया। बटन के अंदर मैंने विड्थ और हाइट, रैप कंटेंट लिया। इस पे एक प्रॉपर्टी हमने टेक्स्ट सेट कर लिया से ओके, है ना। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि जो हमने यहाँ पे बटन बनाया है, ये बटन पूरा टेबल के अंदर इस तरह से दिख रहा है, राइट। तो ये बटन बेसिकली हमें नहीं चाहिए होगा। यहाँ पे विड्थ हाइट लेने से पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे एक टेबल रो क्रिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम एक टेबल रो लेने वाले हैं, है ना। तो एक टेबल रो क्रिएट करेंगे, यानी कि जस्ट जो मैंने यहाँ पे बटन बनाया था इसके जगह पे यहाँ पे बेसिकली हम एक टेबल
टेबल रो देखिए मैं यहाँ से डायरेक्टली बना भी सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, है ना। आप अगर प्रॉपर्टीज का यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ से आप आ जाइए, देखिए इसके आप ओनली डिज़ाइन व्यू में चले जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास कंटेनर्स के अंदर यहाँ पे टेबल लेआउट तो हमने ऑलरेडी ले रखा होगा। यहाँ पे एक टेबल रो की प्रॉपर्टीज होंगी लेआउट्स के अंदर, देखते हैं, सॉरी, ये देखिए टेबल रो। तो हमने टेबल रो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, है ना। तो ये टेबल रो हमने जो ड्रैग एंड ड्रॉप किया है वो टेबल रो एज इट इज जो हम मतलब बनाना चाह रहे थे उसी तरह से एक बन के आ गया। मतलब यहाँ कॉलम नहीं बनेगा, एक टेबल रो क्रिएट हो गया, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि इस टेबल रो के अंदर हमें क्या शो कराना है, और यहाँ पे आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आप इससे अपना काम फिनिश करवाना चाहते हो वहां पे इसे आप क्लोज करके रखिए, राइट। तो मैं बेसिकली यहाँ इसे ना क्लोज करके यहाँ पे इस टेबल रो को क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा टेबल रो क्लोज हो गया, ओके। यहाँ से ये चेंज हो गया, सो टेबल लेआउट, ओके। सो टेबल लेआउट एंड टेबल रो। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, हमें ये करना है कि अब इसके अंदर कोई भी एक व्यू हम लेते हैं। लेट्स से मैंने एक व्यू यहाँ पे बना दिया और वो व्यू मैंने बटन ही ले लिया अगेन। अब बटन तो इतना बड़ा मुझे दिखाना नहीं है। लेट्स से मैंने इस बटन को रैप कंटेंट एंड रैप कंटेंट कर लिया, है ना। अब इस पर्टिकुलर यहाँ पे बटन के अंदर यहाँ इस टेबल रो को हमें क्लोज करना पड़ेगा बेसिकली। तो टेबल रो को हमने क्लोज कर दिया, है ना। तो आप देख सकते हैं इस टेबल रो के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया, मतलब अगर टेबल रो नहीं था तो ये पूरा बटन बड़ा सा दिख रहा था, है ना। क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके अंदर एक टेबल रो ले लिया तो आप ये देख रहे हो कि ये अपने आप कहीं ना कहीं एक कॉलम बन रहा है ना। तो यहाँ से मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ। से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर लिया लॉगिन, तो ये देखिए हमारा एक बटन बन के आ गया। अब अगर मैं इसी बटन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो आप क्या देख पा रहे हो, तो इसी बटन के जस्ट आगे ये दूसरा बटन आ गया, यानी कि इसी रो में। क्योंकि मेरा रो यही है, देखिए यहाँ से मैंने रो स्टार्ट किया है, यहाँ पे मेरा रो क्लोज है। तो चूंकि इसी रो के अंदर मैं काम कर रहा हूं तो एक ही रो के अंदर इस तरह से ये एलिमेंट्स को स्टोर करता चला जा रहा है और अपने आप में ये एक सिंगल कॉलम हो गया। इसके लिए ये अगला कॉलम हो गया, यानी कि इस कॉलम अपने आप मैनेज हो रहा है, राइट। यानी कि जितनी स्क्रीन की साइज होगी कॉलम अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। लिखिए अगला ले लिया हमने, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरह से ये एलिमेंट्स को स्टोर करता चला जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर मुझे कोई दूसरा रो क्रिएट करना है, मतलब नीचे मुझे लेना है कंपोनेंट्स को, तो हमें क्या करना होगा, जस्ट कुछ भी नहीं करना होगा, जस्ट ये पूरा चीज यहाँ से कॉपी करेंगे टेबल रो, और मैंने यही टेबल रो दोबारा कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि एक टेबल रो के अंदर जितने कंपोनेंट्स आप बनाते चले जाएंगे वो बस उसके उस पर्टिकुलर रो में आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर आप दूसरा रो लेके काम करेंगे तो वो उस रो में काम करता चला जाएगा। बट यहाँ सम टाइम हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि भाई इस तरह से टेबल रो तो क्रिएट हो गया, लेकिन सम टाइम हमें जरूरत पड़ती है कि यहाँ पे ये दो जो रो हैं, मतलब ये रो मत बोलिए, आप कॉलम बोलिए, कि इस दोनों कॉलम को मुझे मर्ज करना है। क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल रो जा रहा है, बट अगर हम इस तरह से देखेंगे ऊपर से नीचे अगर हम बात करें, अगर हम स्ट्रेट डायरेक्शन में ऐसे जाते हैं तो ये रो है, लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ये हमारा एक कॉलम है। तो ये हमारा पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, इस तरह से चौथा कॉलम, है ना। तो कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पे खुद ही बताया गया है प्रॉपर्टी कि आप स्ट्रेच कॉलम कर दीजिए। तो स्ट्रेच कॉलम प्रॉपर्टी जस्ट मैं टेबल पे ही, यानी कि टेबल लेआउट पे ही इंप्लीमेंट कर देता हूँ। तो देखिए सॉरी यहाँ पे स्ट्रेच कॉलम राइट, ओ यहाँ पे मुझे डबल कोड में इसे बंद करना होगा, है ना। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे मैंने स्ट्रेच कॉलम 1 कर दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इंडेक्सिंग तो 0 से शुरू होती है, ये 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 इंडेक्स हो गया। 1 इंडेक्स का जो भी हमारे पास एलिमेंट था वो स्ट्रेच हो गया, है ना। और अगर मैं इसकी स्ट्रेच का जो साइज है 1 के जगह पे 2 देता हूं,
तो आप देख रहे हैं कि 2 इंडेक्स का जो एक कॉलम है, यानी कि 2 इंडेक्स पे जितने भी कॉलम होंगे नीचे, यानी कि नीचे और भी जो होंगे वो एक साथ स्ट्रेच हो जाएंगे, है ना, स्ट्रेच हो जाएंगे। तो ये तो हो गया टेबल लेआउट पे आपने प्रॉपर्टी यूज कर ली। बट ये काम आपको अगर टेबल लेआउट पे स्पेशली दोनों कॉलम के लिए नहीं करना है। देखिए ये नीचे वाले के लिए भी होगा, ऊपर वाले के लिए हो गया। अगर आपको ये दोनों के लिए नहीं करना है, यानी कि ये लेआउट स्पैनिंग का काम दोनों के लिए नहीं करना है, किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स पे करना है, तो उस कंपोनेंट्स पे भी आप कर सकते हैं। उसके लिए देखिए आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं लेआउट स्पैन, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब ये स्पेशली जिस बटन पे आपको लगाना है, तो यहाँ स्पैन लेआउट स्पैन। अब देखिए मैंने कर दिया सेकंड। तो मैंने देखिए किस कंपोनेंट पे लगाया है, ये आप देखिए जरा। मैंने बेसिकली टेबल रो के अंदर पहले वाले बटन पे लगाया है और यहाँ 2 मतलब लेआउट स्पैन 2 कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स का जो भी हमारा ये पर्टिकुलर बटन था, इस पर्टिकुलर व्यूज की बात हो रही है, ये 2 इंडेक्स जो है स्पैन कर लिया इसने, राइट। मैंने कर दिया जी यहाँ पे 3। तो यानी कि ये 3 को, यानी कि मतलब ऐसा बोल सकते हो कि 3 अलग अलग रो को मिला के, है ना, 3 कॉलम्स 3 रो को मिला के एक सिंगल 3 कॉलम्स को मिला के इसने एक सिंगल कॉलम क्रिएट कर दिया। रो नहीं, बेसिकली कॉलम, यानी कि 3 अलग अलग कॉलम जो है, लेकिन उसी व्यू पे ये बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है। यही सेम चीज तो स्ट्रेच पे भी हो रहा था। अगर हम यहाँ पे स्ट्रेच भी दे रहे थे, लेकिन वहां पे क्या था कि वो जिस मतलब पूरे टेबल में सब पे इंप्लीमेंट हो जा रहा था, सारे रो पे इंप्लीमेंट हो जा रहा था, है ना। तो आप टेबल रो पे भी लगा सकते हो। अगर आपको स्पेशली किसी मतलब बटन्स पे चाहिए तो वहां पे ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप सपोज करो कि आपने क्या करना है, यहां से ये प्रॉपर्टी मैं हटा देता हूं, और सम टाइम ऐसी मुझे जरूरत पड़ती है कि भाई रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको यहाँ से कट करके मैं नीचे वाले पे लगा देता हूँ। अब देखिए सम टाइम ऐसी जरूरत पड़ती है हमें कि मुझे क्या करना है कि कोई भी मेरे पास बटन है, जैसे इस वाले सेकंड रो के अंदर आते हैं, इस बटन की मतलब स्टार्टिंग, यानी कि ये वाला जो 0 इंडेक्स है इसको मुझे छोड़ना है और मुझे डायरेक्ट ये 1 या 2 इंडेक्स से काम करना है ना। यानी कि मान लो कि इसकी पोजीशन मुझे चेंज करके इसकी कॉलम की पोजीशन की स्टार्टिंग किसी और जगह से करनी है, तो इसके लिए देखिए प्रॉपर्टी होती है जी लेआउट कॉलम। तो लेआउट कॉलम से मैंने यहाँ पे दे दिया 1, यानी कि 1 कॉलम से इंडेक्सिंग ये स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि 1 कॉलम से ये डिजाइन करना शुरू कर रहा है, समझ रहे हो। यहां से देखिए हमने लिख दिया लेआउट कॉलम 2, है ना। तो लेआउट कॉलम 3, तो ये 3 इंडेक्सिंग से कर रहा है। चूंकि ऊपर जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी ले रखी है ये लेआउट स्पैन, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, तो आपको और अच्छे से दिख जाएगा, है ना। तो देखिए इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी वहां पे ये हटा दिया। अब देखिए, अब आप देखिए लेआउट स्पैन मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया 2। तो देखिए 2 सेकंड से स्टार्ट कर रहा है 1, तो देखिए 1 पे डायरेक्ट आ रहा है ना। तो जहां पे आप इसका लेआउट देना चाहते हो कि जी मुझे यहां से स्टार्ट करना है, यहां से नहीं स्टार्ट करना है, इस तरह से ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप किसी भी बटन मतलब किसी व्यू पे लगा सकते हो। यानी कि एक प्रॉपर्टी हो गया आपका लेआउट कॉलम, है ना, लेआउट कॉलम प्रॉपर्टी। एक है लेआउट स्पैन, राइट, लेआउट स्पैन। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो लेआउट हमने लेआउट स्पैन लगाया था ये प्रॉपर्टी थी लेआउट स्पैन, और एक स्ट्रेच कॉलम। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज को यूज करके आप बढ़िया से बढ़िया यूआई अपना क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ, है ना, और उसके बाद यहाँ पे अपने इसी सेम यूआई में ले आके पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे बेसिकली कुछ टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ था, वो टेक्स्ट नहीं मिल रहा है। तो इस टेक्स्ट को मैं हटा के यहाँ पे ऐप का नाम ले आता हूँ, है ना, ऐप नेम। देखिए फर्स्ट ऐप, यही सेम चीज मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए सिंपल पर्पस के लिए यही बताया गया है कि आप टेबल रो यूज करिए, यहाँ पे पैडिंग यूज कर सकते हैं, और पैडिंग तो आप किसी भी कंपोनेंट के साथ यूज कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए अगर आपको व्यू बनाना है तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट, कि बीच में आपको खाली जगह चाहिए और यहाँ पे कुछ वैल्यूज चाहिए, यहाँ पे कुछ वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेच कॉलम 1 कर दिया गया है ना, और इसकी ग्रेविटी उठा के राइट कर दी गई, यानी कि ये टेक्स्ट व्यू यहाँ पे राइट में चला गया। ये एक टेबल रो है, ये टेबल रो है ना, और इस टेबल रो में एक टेक्स्ट व्यू यहाँ पे है, दूसरा टेक्स्ट व्यू यहाँ पे है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे ग्रेविटी राइट कर दी गई है,
इसलिए ये टेक्स्ट भी उसके राइट चला गया, बीच में इन दोनों के अंदर ये स्ट्रेच हो चुका है कॉलम, राइट। बाकी इसकी पैडिंग है सेम, वही सेम कंसेप्ट इसके नीचे करा गया है। तो सिंपल मतलब एप्लीकेशन इस तरह से यहाँ पे बनाया जा सकता है, ओके। बट मान लीजिए कि मुझे अभी कोई लॉगिन पेज डिजाइन करना है, तो क्या मैं टेबल लेआउट का यूज करके बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये टेबल रो यहाँ पे लेना है। यहाँ पे आप एडिट टेक्स्ट ले लीजिए, सिंपल एडिट टेक्स्ट ले सकते हैं तो एडिट टेक्स्ट ले लीजिए, है ना। यहाँ पे इसे मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं बस एडिट टेक्स्ट ले लेता हूँ। टेबल रो हमारा किट है ही ऑलरेडी, तो लेट मी चेंज इट, सॉरी। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बेसिकली हमने हटाया स्ट्रेच कॉलम ऐसे, है ना। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, टेबल रो के अंदर यहाँ से एक एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं। ये देखिए, अब एडिट टेक्स्ट और नीचे से टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट आपको दोनों चाहिए, यस यू कैन टेक, नॉट एन इश्यू। ये टेक्स्ट व्यू ले लीजिए और स्ट्रेच कॉलम भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, आप इस टेक्स्ट व्यू में जहाँ पे यह ऐप का नाम लिया हुआ था, यहाँ पे जस्ट आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हार्ड कोड कर दीजिए एंटर योर इंटर नेम, राइट। तो इंटर नेम यहाँ पे एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई और इसको हम क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट स्टाइलिंग बोल्ड कर लेते हैं, ओके। तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड हो गया। इसके आगे मुझे चाहिए एडिट टेक्स्ट, तो मैंने यहाँ से एडिट टेक्स्ट ले लिया और एडिट टेक्स्ट की जो विड्थ और हाइट है वो हम दे देते हैं। लेट से मैंने इसकी विड्थ, लेआउट विड्थ, रैप कंटेंट एंड हाइट भी इसका हम यहाँ से दे देते हैं। हाइट यहाँ से लेआउट हाइट और हाइट भी रैप कंटेंट लेके चलते हैं, है ना। तो ग्रेविटी राइट है ही, पैडिंग है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा इंटर नेम आ गया और नेम के बगल में ही हमारा टेक्स्ट फील्ड हो गया, राइट। अब आपको ये नेम नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो कि इसी एडिट टेक्स्ट में ही, यानी कि एक टेबल रो लेके इसी एडिट टेक्स्ट में ही आप वाटर मार्क यानी कि हिंट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो और इसी में इसको दिखा सकते हो। बट देखिए सम टाइम ऐसी हमें जरूरत पड़ जाती है कि नहीं मुझे इस तरह से दिखाना है, इस तरह से शो करना है, तो वी कैन डू इट, राइट। जो काम आपने इस पर्टिकुलर एडिट टेक्स्ट के साथ करा इस टेबल रो में, सेम प्रॉपर्टी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो जो ये इंटर नेम हो गया और ये इंटर पास हो गया, तो ये हमारा नेम के लिए हो गया, ये पासवर्ड के लिए हो गया। अब देखिए, लेकिन अब मुझे ऊपर से कुछ मार्जिन देना है, वो आप दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। बट मान लीजिए मुझे नीचे कोई लॉगिन एक बटन दिखाना है, सो व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू टेक अनदर टेबल रो और इस पर्टिकुलर टेबल रो के अंदर ये एडिट टेक्स्ट हटा दीजिए और इस एडिट टेक्स्ट के अंदर यहाँ से जस्ट हम एडिट टेक्स्ट रहने देते हैं, बस इसका नाम बदल देते हैं, ये बटन कर देते हैं, ये बटन कर देते हैं। तो हमारे पास ये दो बटन बन के आ जाएगा, राइट। तो इस बटन का नाम हमने दे दिया लॉगिन, ओके। तो ये हमारा लॉगिन बटन हो गया और यहाँ से सेम प्रॉपर्टी यहाँ से हम कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं, राइट। पैडिंग 2 बार हो गया यहाँ से और यहाँ से हो गया रजिस्टर, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे एक लॉगिन के लिए बटन बना दिया और उसके जस्ट आगे मैंने रजिस्टर के लिए बटन बना दिया। सो गाइज मतलब ये उतना मतलब प्रोफेशनल तो मैंने नहीं डिजाइन किया है, बट हाँ इस पर्टिकुलर चीज से मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाया कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी बेसिकली यूज कर रहे हैं, है ना। आप इसको और बढ़िया अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। बाकी जो टेबल रो की प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, राइट।